अकेलापन जब कभी भी महसूस होता है तो कितना ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर होता है। हम देखते हैं कि अकेलेपन से बचने के लिए हमें क्या-क्या टंटे अपनाने पड़ते हैं, कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और ख़ासकर वो चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं जो कम्फ़र्ट ज़ोन का हिस्सा होती हैं, जैसे फ़ोन चलाना। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, अगर खाली हो, अकेलापन महसूस हो रहा है, तो सीधी-सी बात है, अब अकेले रहना अगर किसी व्यक्ति पे आ जाए, तो फिर तो क्या ही बात है। हम में से किसी को भी अकेले रहना नहीं आता, हम पे सब काम आते हैं। यहाँ हर व्यक्ति हर एक काम कर सकता है, चाँद पे जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, दुनिया जीत सकता है, सिकंदर बन सकता है, सिकंदर चूतिया, चंगेज़ खान बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बस अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वही दिक्कत सबसे बड़ी है। जैसे मैं एक बार उपनिषद के बारे में सुन रहा था कि उपनिषद में लिखा हुआ है कि परमात्मा अकेला था, उसके मन में वासना आई, फिर उसने संसार बना दिया। अकेलेपन को दुकेला करने की कोशिश ही संसार है मेरे ख्याल में तो, क्योंकि हम में से कोई भी अकेलेपन कभी भी झेल ही नहीं पाता है। हमारी ऐसी की तैसी होती है, हमारा माइंड सबसे सबसे ज़्यादा किसी अगर चीज़ से डरता है तो अकेलेपन से डरता है। हम अकेले रह नहीं सकते कभी भी। बाकी सब हम कर सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं, पहाड़ तोड़ सकते हैं, सब कर सकते हैं, बस खाली नहीं बैठ सकते। और मुझे ऐसा हमेशा लगता रहा कि खाली बैठना सबसे बड़ी हिम्मत का काम है। अकेलेपन को एकांत बना लेना और उसको एन्जॉय करना सबसे बड़ी हिम्मत का काम है। बाकी सारे काम को दुनिया जीतने से, चाँद पे जाने से, सबसे ज़्यादा हिम्मत का काम है अकेले बैठ के अपनी एकांत कंपनी को एन्जॉय करना। और वही हमें कभी सिखाया नहीं जाता है। हमें बस बिज़ी रहने सिखाया जाता है। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है कि कैसे बिज़ी रह रखें अपने आप को। अगर तुम डिप्रेशन में हो, तो डिप्रेशन में भी जो इलाज करते हैं डिप्रेशन का, वो भी इस तरीके से तुम्हें बात करते हैं कि भाई अपने को बिज़ी रखो। बिज़ी रखना सॉल्यूशन कैसे हो सकता है यार? क्यों हमें अपनी ही कंपनी को एन्जॉय करना नहीं सिखाया जाता? क्यों हमें एकदम बेचैनी पैदा होती है जब हम अकेले होते हैं, एकांत में बैठे होते हैं? हम नहीं बैठ सकते, बर्दाश्त ही नहीं है हमें बैठना। और जो लोग अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अकेलापन सबसे बड़ी रियलिटी है। उससे फिर उस रियलिटी से बचने की कोशिश क्यों की जाती है? और मुझे लगता है कि मृत्यु में भी वही शायद अकेलापन महसूस होता होगा। सबसे ज़्यादा माइंड की किस चीज़ से फटती है हमारे माइंड की? अकेले रहने से। अब मुझे ही देख लो, मैं सुबह से अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। पहले फ्रस्ट्रेट हो रहा था, फिर मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। कुछ ना कुछ तो चाहिए ना माइंड को लगे रहने के लिए, क्योंकि अकेलापन बर्दाश्त नहीं है। और ये सोसाइटी तुम्हें अकेला छोड़ेगी भी नहीं, क्योंकि अकेलेपन में सबसे बड़ी ताकत जन्म लेती है। क्योंकि जो भी अकेलेपन को एक बार स्वीकार कर लेगा, तो फिर वो गौतम बुद्ध है, फिर वो महावीर है। और महावीर को कैसे बर्दाश्त करेगी सोसाइटी? कभी नहीं करेगी। इंडिविजुअल को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती सोसाइटी। अगर हम खाली बैठे तो हमें पूरे के पूरे लोग आके समझाते हैं कि खाली क्यों बैठा हुआ है। और वैसे भी अगर खाली बैठने को देखा जाए तो खाली भी हम कहाँ बैठते हैं? खाली रहना क्या समझते हो कि मैं अगर फिजिकली कोई वर्क नहीं कर रहा हूँ तो खाली बैठा हुआ हूँ? अरे माइंड तो सोच रहा है। खाली अगर कोई बैठता होगा तो मुझे लगता है गौतम बुद्ध बैठते होंगे। वही तो शायद ध्यान है, और क्या है। और जब तक हम अकेलेपन को, खालीपन को एक्सेप्ट नहीं करते, एंजॉय नहीं करते, तब तक कुछ भी ठीक कैसे हो सकता है? और जो इंसान अकेलेपन को एंजॉय कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, वही इंसान हर एक काम को ठीक से करेगा फिर, क्योंकि उसके अंदर ठहराव आ जाएगा फिर। और जो अकेलेपन को, खालीपन को ही स्वीकार नहीं कर सकता, वो क्या काम ढंग का करेगा? फिर तो ऐसी होगा ना कि प्राइम मिनिस्टर बन गए लेकिन ढंग के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। अल्टीमेट रियलिटी बर्दाश्त ही नहीं है। झूठ बर्दाश्त है हमें, झूठ के पीछे भागते रहो।